संवेदनशील भावुक हृदय से फंस जाते हैं सरलता से। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने राशि स्वभाव इस अत्यंत नए एवं महत्वपूर्ण विषय के श्रृंखला की शुरुआत की। उसमें हम राशि के अनुसार पुरुषों के स्वभाव विशेषताओं को समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने कुंभ राशि के स्वभाव विशेषताओं को समझा। आज हम मीन राशि के पुरुषों की स्वभाव विशेषताओं को समझेंगे। राशि इस विषय पर आपको कई स्थानों पर विभिन्न जानकारी मिलेगी, लेकिन राशि के अनुसार पुरुषों के स्वभाव विश्लेषण आपने आज तक कहीं सुना या पढ़ा नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, इस संदर्भ में यदि आपके कोई अनुभव हो तो उन्हें कमेंट करें। विशेष रूप से जिन पुरुषों की मीन राशि हो या जिन महिलाओं के पति की मीन राशि हो, वे अपना अनुभव कमेंट करें ताकि इस शास्त्रीय जानकारी का तत्काल परीक्षण हो सके। मीन राशि चक्र की 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि है। प्राकृतिक कुंडली में वह व्यय स्थान में आती है जहाँ से हम मोक्ष देखते हैं। साथ ही अध्यात्म एवं धर्म के लिए किया गया खर्चा भी हम यहीं से देखते हैं। मीन गुरु महाराज की द्विस्वभाव राशि है। वह स्त्री तत्व के होने के कारण स्त्रियों के प्राकृतिक गुण माया, ममता, भावुकता उसमें है। जल तत्व के होने के कारण लगातार बहते रहना, सभी को संभाल लेना, यह उसका तत्व है। अर्थात जल तत्व की राशियों के लिए ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि कर्क राशि अर्थात नदी, वृश्चिक राशि तालाब, तो मीन राशि अर्थात समुद्र होता है। नदी नाला ऐसे सभी को समुद्र अपने में समा लेता है। उसी प्रकार मीन पुरुषों को सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। उनके पास अपने दुख बताते हैं और चले जाते हैं। मीन पुरुष उनके दुखों को अपना समझकर विचार करते हैं। जिस प्रकार समुद्र सभी को समा लेता है, उसी प्रकार यह राशि सभी को समा लेती है। स्त्री राशि होने के कारण उनमें प्राकृतिक रूप से प्रेम होता है, सौम्यता होती है, सोच समझकर कार्य करने की पद्धति होती है। खाना और खिलाना यह उनका पसंदीदा उद्योग होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से वजन बढ़ने की समस्या का सामना मीन पुरुषों को करना पड़ता है। मीन गुरु महाराज की राशि होने के कारण इन पुरुषों के विचार आध्यात्मिक होते हैं। ईश्वर पर इनकी इतनी श्रद्धा होती है कि धर्म के नाम पर इन्हें फंसाया जा सकता है। यहाँ तक कि मीन जातकों को कोई भी आए और सरलता से फंसाए, ऐसा हम कह सकते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, इस प्रकार कोई किसी को कैसे फंसा सकता है या सामने वाला व्यक्ति कैसे फंस सकता है। लेकिन यह आप बीती जब मीन जातक स्वयं बताते हैं तो हंसना है या रोना है, यह प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इन्हें बड़ी सरलता से फंसा के चला जाता। अब उसे गुण कहे या दुर्गुण, यह हर किसी का स्वतंत्र प्रश्न है। लेकिन अत्यंत संवेदनशील, भावुक, सभी को समाने वाली, सभी के सुख दुख समझने वाली, ऐसी यह राशि है। यह राशि महिलाओं के लिए विशेष रूप से अच्छी रहती है। लेकिन हमारी समाज रचना के अनुसार पुरुषों ने समर्थ होना चाहिए, ऐसा सभी का मानना होता है। वह समर्थता यहाँ कम होती है क्योंकि यह द्विस्वभाव राशि भी है। संक्षेप में मीन राशि पुरुषों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। पुरुष परिवार का प्रमुख होता है, उसने कर्तव्यगार होना चाहिए, मजबूत समर्थ होना चाहिए, निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए, ऐसे सामाजिक संकेत है। लेकिन उन गुणों में कहीं न कहीं कमी निर्माण होती है। यह भले ही सत्य हो, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी की दृष्टि से जब हम मीन पुरुषों की ओर देखते हैं तो वे अत्यंत जिम्मेदार होते हैं। अपनी संतति पर उनका विशेष प्रेम होता है। संतति के लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका लड़का या लड़की रात को पढ़ाई कर रहा हो तो पुरुष होने के बाद भी वे रात को 2 बजे उठकर अपने बच्चे के लिए चाय बनाकर दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। क्योंकि उनकी संतति पर वे मन से प्रेम करते हैं। परिवार की सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना यह उनका आद्य कर्तव्य है, ऐसी उनकी भावना होती है। इस भावना के अनुसार वे अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं। मीन राशि के पुरुष भरपूर पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार उनके पास पैसा टिकता नहीं, क्योंकि कोई भी फंसा कर पैसा हड़प कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वे अपने स्वभाव के अनुसार दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज के युग में इस स्वभाव का दुरुपयोग लिया जाता है। सामने वाला व्यक्ति मीठा बोलकर उनकी मदद लेता है और बाद में भूल जाता है, जिससे मीन पुरुषों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी बड़ी परेशानी होती है। इनका मित्र परिवार बड़ा होता है। भाग्योदय की दृष्टि से विचार करें तो मीन पुरुषों का भाग्योदय उम्र के 26वें वर्ष में होता है। उसके बाद हर 8 सालों में इनका भाग्योदय होते रहता है। परिणाम स्वरूप किसी के मदद करने के बाद भी इनके पास पैसा होता है। उनका भाग्योदय बार बार होता है, उस बल पर वे भरपूर पैसा कमाते हैं। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वे बड़ा नाम कमा सकते हैं। मीन राशि का पुरुष यदि शिक्षक हो तो विद्यार्थी ऐसे शिक्षक पर बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके सिखाने की एक विशेष पद्धति होती है। साथ ही उनका विद्यार्थियों से नज़दीकी रिश्ता भी होता है। कुल मिलाकर वे अच्छे शिक्षक होते हैं। मैनेजमेंट करना उन्हें आता है। वे कुशलता से व्यवहार संभालते हैं, कभी कभी झुकते भी हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को वे पूर्ण रूप से पहचान नहीं सकते। वह जो बोल रहा है वही सही है, ऐसा समझकर उनके विचार शुरू रहते हैं, जिस कारण इनका नुकसान होता है। मीन पुरुषों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि वे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रसर रहते हैं। समाज के लिए दान करना, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना उन्हें सरलता से आता है, जिससे उन्हें मानसिक शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर विचार करें तो मीन राशि के पुरुष परिवार प्रमुख या जीवन साथी के रूप में सर्वोत्तम सिद्ध होते हैं। मीन पुरुष जीवन साथी के रूप में प्राप्त होने वाली महिला बड़ी भाग्यवान मानी जाती है। यहाँ तक कि उनकी संतति भी प्रसन्न रहती है, क्योंकि वे अपनी संतति पर कभी क्रोध नहीं करते। प्रेम से समझाने पर उनका विश्वास होता है। संतति की इच्छा के अनुसार उनकी उन्नति को साध्य करना उन्हें आता है। अपने माता पिता से वे सदैव जुड़े रहते हैं। आज के समय में एकत्रित परिवार जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ मीन राशि के पुरुष देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्हें एकत्रित परिवार की पद्धति मूल रूप से पसंद होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण प्रतिदिन पूजा करना, ध्यान करना, नाम स्मरण करना उनका पसंदीदा कार्य है। विवाह के संदर्भ में कहा जाए तो मीन राशि के पुरुषों ने गलती से भी तुला राशि की महिला से विवाह नहीं करना है, क्योंकि मीन पुरुष अपनी थाली से दूसरों को देने वाले होते हैं। तो तुला राशि की महिला मनमौजी, सभी से न्यायपूर्ण बर्ताव करने वाली, लेकिन अपने अधिकारों का संरक्षण करने वाली होती है। हमें फंसाया जा रहा है, यह बात कई बार मीन पुरुषों के ध्यान में नहीं आती। साथ ही मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज और तुला राशि के स्वामी शुक्र, इन दोनों में प्राकृतिक रूप से शत्रुता है। इसीलिए मीन पुरुषों ने तुला राशि के महिलाओं से विवाह करना नहीं चाहिए। इनके स्वभाव आपस में जुड़ते नहीं हैं। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि की महिला उनके लिए जीवन साथी के रूप में उचित है, क्योंकि उनके विचार सरलता से जुड़ जाते हैं। मीन पुरुषों का विवाह 28वें वर्ष में संपन्न होता है, लेकिन किसी कारण यदि यह योग टल जाए तो अगले शुभ योग में विलंब होता है। परिणाम स्वरूप विवाह में विलंब होता है। मीन पुरुषों की अपने जीवन साथी से अधिक अपेक्षाएं नहीं होती। जीवन साथी अच्छा हो, हंसते खेलते रहे, खा पीकर सुखी रहे, ऐसी छोटी छोटी संकल्पनाओं के कारण उनकी अपेक्षाएं अधिक नहीं होती।
जिस कारण उनका सांसारिक जीवन भी अच्छा रहता है। लेकिन अपना जीवन साथी प्रेम से भरा हो, वह सभी को साथ लेकर चलने वाला हो, ऐसी छोटी अपेक्षाएं निश्चित रूप से होती है, क्योंकि उन्हें बड़ा परिवार पसंद होता है। परिवार के हर सदस्य को वे महत्व देते हैं, जिस कारण जीवन साथी से भी उनकी वही अपेक्षा होती है। संक्षेप में उन्हें जीवन साथी अपने जैसा ही अपेक्षित होता है, जिस कारण जीवन साथी ने यदि इन चीज़ों का ध्यान रखा तो उनका सांसारिक जीवन सुखकारक बनता है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के पुरुषों के स्वभाव विशेषता स्पष्ट करने के लिए हमने आपके इस चैनल पर अभी तक 12 वीडियो अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।